Hello guys, welcome back to my channel. So my name is Seema Lalwani and we are going to start a new chapter, Forms of Business Organization. आज मैं Forms of Business Organization का types बताऊंगी and overview बताऊंगी. कल से हम वो जो types है उनको डिटेल में करेंगे. तो आज जो मैं कराने वाली ओवरव्यू उसको अच्छे से करना, नहीं तो जो मैं कल लेके आऊंगी वो समझ में नहीं आएगा. So what is a business organization? Business organization refers to how a business is structured. मैंने अगर कुछ सोचा है, कुछ आइडिया, कुछ इनोवेटिव आया है, तो अब मैं ये तो सोचूं कि मुझे एक्चुअल में बिजनेस किस टाइप का चाहिए. क्या मैं सिंगल पर्सन हूं तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा. अगर मैं 2-3 लोगों के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ तो वो पार्टनरशिप होगा. अगर 10-12 लोग हूं तो कंपनी होगा. तो अब इस टाइम पे मैं ये सोचूंगी कि एक्चुअल में मुझे बिजनेस अकेले करना है कि लोगों के साथ करना है. अगर अकेले करना है तो उसका क्या लीगल प्रोसीजर होगा, क्या लाइबिलिटीज होगी. अगर पार्टनरशिप में करना है तो क्या लीगल प्रोसीजर होगा, क्या लाइबिलिटी. तो हम इस टॉपिक में समझेंगे कि किस टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्या लीगल प्रोसीजर होगा, क्या लाइबिलिटी होगा, ताकि मेरा जो इनोवेटिव आइडिया जो मुझे आया है वो मैं कैसे प्रोसीड करूं आगे. सो लेट्स स्टार्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस. अभी तक आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा. अगर आपने किसी से भी देखा होगा, ये मोस्टली बुक्स में देखा होगा, तो डायरेक्ट ये लिखा होगा कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्सेट्रा. लेकिन ये सब जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये किसका फर्म है? वो प्राइवेट इंटरप्राइजेस का फर्म है. तो अगर आपको ये देखना है तो प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल वाइज देखो कि पहले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 3 टाइप्स के होते हैं. प्राइवेट इंटरप्राइजेस, पब्लिक इंटरप्राइजेस, जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस. पहले अभी इनको समझो. प्राइवेट इंटरप्राइजेस क्या होते हैं? जो ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट पर्सन. ठीक है, जो खुद पर्सन प्राइवेटली कर रहा है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं, वो प्राइवेट इंटरप्राइजेस होंगे. पब्लिक इंटरप्राइजेस मतलब ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट चलाती है उसको पब्लिक इंटरप्राइजेस बोलेंगे, जो प्राइवेट चलाएंगे उनको प्राइवेट इंटरप्राइजेस बोलेंगे. लेकिन जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस में क्या हुआ? जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस वो इंटरप्राइजेस है जब प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट मिलकर बनाती है या मिलकर चलाती है वो इंटरप्राइजेस, उसको बोला जाता है जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस. अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हम सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म एक्सेट्रा जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी कैटेगरी में आएगा. वो प्राइवेट में आएगा, पब्लिक में आएगा, कि जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस में आएगा. नाउ लेट्स सी. अभी हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किया, उसमें 3 टाइप्स पढ़े, प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर. अब मैं बताऊंगी कि जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस है ना, उनमें ये सब आते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है, आई नो बुक में ये सब चीजें 11th क्लास में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है. अल्टीमेटली यू आर अ फ्यूचर मैनेजर, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी टाइप्स होते हैं. उस टाइप के अंदर प्राइवेट एंटरप्राइजेस के अंदर ये सब चीजें आती हैं, इसलिए मैं लेके आई हूँ. अच्छा, अब मैंने ये डिवाइड किया है कॉर्पोरेट फॉर्म और नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म. नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म क्या होता है? विच इज नॉट, मतलब कंपल्शन नहीं है लीगल फॉर्म में. जैसे सोल प्रोप्राइटर में भी है कि आप लीगली रजिस्टर करा सकते हो, पार्टनरशिप में भी, बट वॉलेंट्री है. आपको कराना है कराओ, नहीं कराना मत कराओ. लेकिन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी में कॉर्पोरेट फॉर्म मतलब इट्स अ कंपल्सरी टू रजिस्टर योर कंपनी, इट्स कंपल्सरी टू रजिस्टर योर सोसाइटी. तो ये डिफरेंस होता है कॉर्पोरेट फॉर्म एंड नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म. सो व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल का मतलब ही सिंगल होता है. सिंगल पर्सन जो खुद ही मैनेज कर रहा है अपना बिजनेस, जो खुद ही कंट्रोल कर रहा है, दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप. उसका पैसा भी उसका खुद का है, प्रॉफिट और लॉस भी उसी का खुद का है. मतलब एक पर्सन अगर कोई बिजनेस कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? सोल प्रोप्राइटरशिप. सो व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म? हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या देखा था कि सिंगल पर्सन मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है.
लेकिन यहाँ जब 2 or more इंडिविजुअल इन बिजनेस टुगेदर टू फॉर्म अ बिजनेस, जो 2 से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस करते हैं, पार्टनर्स बनते हैं, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। एंड ये किस एक्ट के अंदर आता है? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आज हम सबके ओवरव्यू देख रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि इनमें डिफरेंस क्या है, ताकि हम कल जब मैं करूं तो फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज करना इजी हो जाए। सो नाउ लेट डिस्कस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मतलब आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि फैमिली बिजनेस, कि एक फैमिली में जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो मिलके बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। एंड दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनली फाउंड इन इंडिया ओनली। इसमें क्या होता है, जो बिजनेस होता है, जो फैमिली होते हैं, मतलब बाहर के लोग नहीं आ सकते, जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो मिलके बिजनेस करते हैं। और इसमें जो हेड होता है फैमिली का, उसको कर्ता बोला जाता है, और जो दूसरे मेंबर्स होते हैं उसको को पार्टनर्स बोलते हैं। नाउ लेट डिस्कस जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कंपनी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक चीज है। तो क्या होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी? जॉइंट स्टॉक कंपनी वो कंपनी है जिसमें पीपल वॉलंटरी आते हैं, अपना मनी कंट्रीब्यूट करते हैं और बिजनेस चलाते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, मेरे अच्छा ग्रुप है 10-12 का, एंड हम लोगों ने मिलके ये डिसाइड किया कि बिजनेस स्टार्ट करें। तो क्या हुआ? वॉलंटरी हुआ ना, उनकी मर्जी से वो लोग सब मिलकर आ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं एंड बिजनेस हम चला रहे हैं। लेकिन अगर यही 2-3 लोग हुए तो वो पार्टनरशिप कहलाएगा। लेकिन अगर 10-12 लोग हुए एंड उन्होंने मिलके पैसा लगाया और हम लोग बिजनेस चला रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो व्हाट इज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी? कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वो होती है जो वर्किंग टुगेदर किया जाए, जो एक कॉमन पर्पस के लिए होता है, स्पेशली फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स, स्पेशली फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। मतलब आपको वर्ड से ही, कॉर्पोरेटिव वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि मिलजुल के काम करने वाली चीज जो सबके हेल्प के लिए हो, वेलफेयर के लिए हो। सो इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से आते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल और बिजनेस टू अचीव एन इकोनॉमिक गोल विद अ सोशल वेलफेयर। एंड अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। ये कब आया था? गुजरात में इन 1946 बाय द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेशन कंपनी। इसमें क्या हुआ था? बहुत सारे लोग मिलकर, जो किसान हैं उनके वेलफेयर के लिए आया था ना। तो व्हाट डज इट मीन? कि मिलजुल के वर्किंग टुगेदर किया, एक कॉमन पर्पस फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। थैंक यू guys, thank you so much for watching my video. Please do like, share and subscribe my channel.